बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार बीजेपी नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिनों के दौरे पर सीमांचल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पूर्णिया में जन भावना रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और 2024 के चुनाव का बिगुल भी फूंका। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा, सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। मित्रों, मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल कर रहे हो ना बार बार, सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए, आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, इतने दूर दूर से जो भीड़ आई है, ये लालू नीतीश की सरकार के लिए चेतावनी का सिग्नल है। दल बदल कर एक तरफ अमित शाह ने बिहार के सीमांचल से 2024 के चुनाव को लेकर हुंकार भरी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बयान दिया है। उन्होंने बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बनेगी तो अगले 50 साल तक उस सरकार को कोई हिला नहीं सकेगा। तो ये एक बड़ी तैयारी चुनाव को लेकर हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं कि भैया चल रहा है कि आप मंत्री बनेंगे, ये बनेंगे। किसी चीज में भ्रमित नहीं होना, किसी चीज में किसी को भटकना नहीं है। साल भर के लिए मंत्री बनने का भैया किसी को लालच नहीं है। और मेरी रगों में तो एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने कुर्सी को ठुकराने का काम किया।
तो हम लोग किसी सत्ता के लालच में नहीं है, बिहार के लिए हम लोग को सेवा करनी है। और जब जनता और दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व के मुखिया जेरोम पावेल ने ब्याज के दर बढ़ाने के ऐलान और फिर डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट के चलते भारतीय शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट, चाहे एशिया हो या यूरोपीय बाजार हो या फिर अमेरिकी, सभी जगह गिरावट देखी गई है और इसका असर भी भारतीय बाजारों पर नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा शेयर बाजार के निवेशकों को उठाना पड़ा है। हफ्ते के आखिरी दिन, कारोबारी दिन, भारतीय बाजार के निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपए की चपत लग गई है। इससे पहले गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार जब बंद हुए तब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 281.70 लाख करोड़ रुपए के करीब था, जो शुक्रवार की गिरावट के बाद घटकर 276.65 लाख करोड़ रुपए रह गया है। फेड रिजर्व ने ब्याज दरें तो बढ़ाई, पर भविष्य में और भी बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिसके चलते विदेशी निवेशक बाजार में बिकावली कर रहे हैं। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली के नए डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास होंगे। इनकी दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति हुई है। डॉक्टर एम श्रीनिवास ईएसआई अस्पताल हैदराबाद के डीन के रूप में सेवा दे रहे थे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल शुक्रवार 23 सितंबर को खत्म हो गया, जिसके बाद नए डायरेक्टर की नियुक्ति की घोषणा की गई है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 28 मार्च 2017 को दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला था, जिसके बाद इनके कार्यकाल का 2 बार विस्तार कर दिया गया था, जो शुक्रवार को खत्म हो गया। डॉक्टर एम श्रीनिवास की गिनती देश के बड़े डॉक्टर्स में की जाती है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर की मंजूरी के लिए डॉक्टर एम श्रीनिवास के नाम के अलावा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम के डायरेक्टर डॉक्टर संजय बिहारी का नाम एसीसी को भेजा गया था। इसके बाद डॉक्टर एम श्रीनिवास के नाम पर मोहर लगी। एम्स के नए डायरेक्टर के पद के लिए नामों का शॉर्टलिस्ट करने वाली 4 सदस्यीय चयन समिति में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश एस गोखले, सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर बम धमाकों से दहल गई। यहां धमाका वजीर मोहम्मद अकबर खान मस्जिद के पास हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये धमाका उस वक्त हुआ जब लोग मस्जिद में नमाज अदा करके बाहर आ रहे थे। फिलहाल इस धमाके में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बीते कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां अफगान शहर को स्थानीय इस्लामिक स्टेट समूह ने निशाना बनाया है। बीते कल भी काबुल में एक धमाका हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 13 अन्य लोग घायल हो गए थे। काबुल पुलिस प्रमुख के प्रवक्ता खालिद जदरान ने बताया कि शहर के पश्चिमी देहमजाग में एक रेस्टोरेंट में यह धमाका हुआ। विस्फोट के कारण का पता लगाने के लिए टीम इलाके में पहुंच गई है। विस्फोट में मारे गए लोगों में से एक युवा भी शामिल था जो इलाके में एक फोटोग्राफी की दुकान में काम करता था। घटना के कई घंटे बाद 21 सितंबर को उसका अंतिम संस्कार किया गया। धमाके के दौरान वहां मौजूद एक शख्स हामिद ने बताया कि इस घटना में उसके 3 दोस्त मारे गए। हामिद ने बताया कि इस घटना में कई लोग हताहत हुए थे। हमने कई लोगों को एक गाड़ी में डाला, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में तमाम राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। साथियों, आज का नया भारत नई सोच, नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। बीते वर्षों में लायंस, शेरों, बाघों, हाथियों, एक सिंग के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जैसे अभी भूपेंद्र भाई बता रहे थे, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्साह लौटा है। हर भारतवासी के रगों में, संस्कारों में जीव मात्र के प्रति दया और प्रकृति प्रेम के संस्कार कैसे हैं, वो चीता के स्वागत में देश जिस प्रकार से झूम उठा था, हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसा लग रहा था जैसे उनके अपने घर में कोई प्रिय मेहमान आए हैं। ये हमारे देश की एक ताकत है। प्रकृति के साथ संतुलन साधने का जो एक प्रयास है, उसे हम निरंतर जारी रखें, आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कारित करते रहे। इसी संकल्प के साथ भारत ने 2017 तक, यानी अभी हमारे पास करीब करीब 5 दशक है, नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है। और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं। और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।